ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग संगरिया द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे आसपास के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 30 अप्रैल तक शुष्क और गर्म मौसम रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में गर्म हवाएं और 28-29 अप्रैल को धूल भरी हवाएं दर्ज की जा सकती हैं। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 5 से 17% हो सकती है। हवा की औसत गति 7 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई के बाद हरी खाद के लिए खेत पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों में गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से छिपे हुए कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएंगे। किसान भाई फसल कटाई के बाद अगली फसल के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। साधारणतया बीटी कपास की बुआई का समय 1 मई से लेकर 20 मई तक उपयुक्त है, लेकिन 15 अप्रैल से 15 मई के बीच बुआई करने से फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम हो सकता है। बीटी कपास के खेत की परिधि पर उसी किस्म की नॉन बीटी संकर रिफ्यूजिया की बुआई अवश्य करें। बीटी कपास की बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 108 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 27.5 किलोग्राम यूरिया और फास्फोरस की पूरी मात्रा 10 किलोग्राम बुआई के समय देवें। देसी कपास की बुआई का उपयुक्त समय अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होता है। बीज की मात्रा 3 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिफारिश की गई किस्मों में RG8, RG18, HD 123, RG 542 इत्यादि किस्में हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी करें। बुआई के समय 25 किलोग्राम यूरिया और 31 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा खेत की तैयारी के समय ड्रिल करें। बीकानेरी नरमा की बुआई का उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई तक है, परंतु बुआई मई के अंत तक भी की जा सकती है। कपास के बीजों से रेशा हटाने के लिए व्यापारिक गंधक के तेजाब का प्रयोग करें। 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है। जिन खेतों में जड़ गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है, उन खेतों के लिए बुआई से पहले 25 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेरियम को 50 किलोग्राम आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर छाया में रख दें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। रबी फसलों की कटाई के बाद अप्रैल माह में हरी खाद के लिए ढैंचा की बिजाई की जा सकती है। बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। बिजाई से पहले 10 घंटे बीज को पानी में भिगोएं और छाया में सुखाकर बिजाई करें। बिजाई से पहले जुताई करते समय 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग करें। यदि अनाज भंडारण में सावधानी नहीं रखी जाए तो लगभग 25% तक अनाज भंडारण में कीटों, चूहों आदि से खराब हो जाता है। अनाज को अच्छी तरह से सुखाने के बाद गोदाम में रखना चाहिए। अगर संभव हो तो अनाज को कच्चे गोदाम में भंडारण अवश्य करना चाहिए। भंडारण को एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या EDB से धूमित करें। यदि पुरानी बोरियों में अनाज रखना हो तो बोरियों को धूमित कर प्रयोग में लाएं। बागवानी फसलों में केवल शाम या सुबह के समय ही सिंचाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम नगला हरलाल
जिला भरतपुर के सुधाकर लाल ने। आपने दुधारू पशुओं में थीलेरियोसिस बीमारी के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दूध अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। लगभग हर घर में इसका उपयोग किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए गाय भैंस का पालन किया जाता है, जिसे शुरू करने में इनकी खरीद और प्रबंधन पर भारी खर्चा आता है। ऐसे में अगर पशु लंबे समय तक बीमार हो जाए या बीमारी से मर जाए तो किसानों का भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए इनके सही प्रबंधन के साथ साथ बीमारियों से सुरक्षा का भी ध्यान जरूर रखें। पशुओं में छोटी बड़ी कई बीमारियां आती हैं। उन्हीं में से आज हम बात कर रहे हैं थीलेरियोसिस बीमारी की, जो टिक्स, जिसे आम भाषा में अठई, किलनी या चिचड़ी कहते हैं, के कारण फैलता है। इस बीमारी का सही समय पर उपचार नहीं होने पर पशु मर सकता है। यह बीमारी पशुओं के बच्चों में अधिक होती है क्योंकि वो मां से ही उनमें आ जाती है और बड़े पशुओं में भी होता है, और गर्मी के मौसम में ये समस्या अधिक आती है। इस बीमारी के लक्षणों में आंखों से अधिक पानी आना, आंखों की झिल्ली में सूजन, आंखों का सूजकर बाहर आना, सांस लेने में तकलीफ, नाक से श्राव, गोबर के साथ रक्त आना और दस्त की समस्या देखी जाती है। अधिक खतरनाक स्थिति में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए लक्षण दिखाई देने पर पशु डॉक्टर से बिना देर किए संपर्क करें। सही समय पर उपचार कराने पर आपका पशु जल्द ठीक हो जाएगा। इस बीमारी से बचाव के लिए टीका भी उपलब्ध है। 2 महीने के स्वस्थ बच्चियों को लगवा सकते हैं, जिससे बछड़े इस समस्या से बच जाते हैं। ये टीका महंगा होता है। एक डोज लगभग 500 रुपए में आता है। कुछ जगहों पर पशु चिकित्सालयों में भी फ्री में उपलब्ध है। किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि टीका लगवाने से बेहतर है पशुओं का सही प्रबंधन करें। जैसा कि यह बीमारी जू किलनियों से फैलता है, इसलिए पहले इनसे बचाव के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं, जिससे ये बीमारी आपके पशु में आए ही नहीं। जहाँ भी पशुओं का आवास हो वहाँ साफ सफाई रखें। पशु आवास के आसपास कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। पशुओं के शरीर पर जू किलनियों को लगने मत दीजिए। समय समय पर शरीर पर ब्यूटॉक्स या अन्य दवाओं को लगाते रहें। इसके अलावा इनके लिए कई इंजेक्शन भी आते हैं, जिसे पशु डॉक्टर की सलाह से उपयोग किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-1663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।